हेलो फ्रेंड्स, आज 29 सितंबर 2020 है। आज देखेंगे 3 दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 27, 28 और 29 तारीख के 3 दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे 29 सितंबर 2020 को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 3 दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी स्कीम शुरू किया है? किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी स्कीम शुरू किया? पहला करंट अफेयर से बताइए करेक्ट कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा असम, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। करेक्ट कौन सा होगा? पर्यटन संजीवनी स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट बताइए कौन सा होगा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गुवाहाटी। करेक्ट कौन सा है बताइए। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन असम। असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी स्कीम शुरू किया। क्या है स्कीम, जान लेते। इस योजना के अंतर्गत असम की सरकार इंटरप्रेन्योर को सब्सिडी लोन प्रदान करेगी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कोविड-19 क्राइसिस के कारण असम में पर्यटन को बुरा नुकसान पहुंचा है, तो पर्यटन संजीवनी स्कीम शुरू की है असम की राज्य सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाए, सब्सिडी लोन, असम राज्य सरकार ने। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कैपिटल है असम की दिसपुर। वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी गवर्नर है असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया? अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया है? बताइए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, पहला है दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है झारखंड। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताइए करेक्ट कौन सा है। करेक्ट है यहाँ पर तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया है, मध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के अंतर्गत ही एक तरह की मध्य प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत साल भर में 4,000 रुपये खातों में किसानों के दिया जाएगा। कौन देगा? सीएम। वहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करेंगे। लाइन्स ऑफ पीएम किसान योजना की तरह अभी एक योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके अंतर्गत 4,000 रुपये प्रदान करेगी साल भर में। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अतिरिक्त प्रभार लिया उत्तर प्रदेश की हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जान लेते हैं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। पहला संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। इतने टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बताइए। करेक्ट कौन सा होगा? पहला 26 सितंबर, दूसरा 28 सितंबर, तीसरा 29 सितंबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बताइए। रेबडो वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। रेबडो वायरस के कारण रेबीज रोग होता है, जो कुत्तों, चमगादड़, अन्य जंगली जीवों में पाया जाता है, इनके लार में पाया जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए, इसको प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। इस बार की थीम थी वैक्सीनेशन एंड कोलैबोरेशन। इस बार की थीम थी वैक्सीनेशन एंड कोलैबोरेशन, 2020 की थीम थी। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी और किस देश के पीएम के मध्य भी हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो पीएम नरेंद्र मोदी और किस देश के पीएम के मध्य सम्मेलन हुआ? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा डेनमार्क, तीसरा इजराइल, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा डेनमार्क। डेनमार्क के पीएम और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वहाँ के पीएम कौन है? डेनमार्क के मेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के। डेनमार्क के क्या है कैपिटल? कोपेनहेगन। क्या है कैपिटल डेनमार्क की? कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से एग्टेक हैकाथन की शुरुआत किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से एग्टेक हैकाथन की शुरुआत किया है? एक का यहाँ तात्पर्य है एग्रीकल्चर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैकाथन की शुरुआत किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। किस नाम से? पहला है कृषि टेक, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा है कृषि विज्ञान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा होगा? एग्टेक हैकाथन किस नाम से शुरू किया है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा कृतज्ञ नाम से शुरू किया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एग्टेक हैकाथन की शुरुआत। करेक्ट ऑप्शन दूसरा कृतज्ञ। यह हैकाथन क्या है, क्यों शुरू किया इसे? इस हैकाथन के अंतर्गत
जो प्राइज होगा वुमेन्स फ्रेंडली जो इक्विपमेंट बनाएगा, जो भी इनोवेशन करेगा वुमेन फ्रेंडली एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसे 1 लाख, 3 लाख व 5 लाख 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा कृतज्ञ एग्टेक हैकाथन के अंतर्गत। नेशनल लेवल एग्टेक हैकाथन प्रमोटिंग इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत इसे शुरू किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। AIFF ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है? AIFF ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है? बताइए करेक्ट कौन सा? पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह संधू, दूसरा संजू यादव, तीसरा विकल्प A और B, तीसरा चौथा ऑप्शन है रतन बाला देवी। करेक्ट कौन सा होगा? AIFF ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है? AIFF का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा तीसरा, विकल्प A और B दोनों सही है। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव दोनों को AIFF ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया है। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव दोनों को, गुरप्रीत सिंह और संजू यादव, इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया है 2019-20 का। उभरते खिलाड़ी के तौर पर महिला में कौन है? रतन बाला देवी। महिलाओं में उभरते हुए फुटबॉलर कौन है? रतन बाला देवी को नामांकित किया है। AIF इमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? रतन बाला देवी को। और AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा को घोषित किया है। AIF अवार्ड फॉर बेस्ट असिस्टेंट रेफरी को P वैरा मुथु को दिया गया है। AIF अवार्ड द बेस्ट रेफरेंस L अजीत कुमार मीठी को दिया गया है। AIF अवार्ड फॉर बेस्ट ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किसे मिला है? वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑन ई लाइसेंस कोर्स गोल्डन बेबी लेग के अंतर्गत इसे मिला है। ये था लिस्ट AIFF डिटेल का। AIFF का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? पहला नवीन जैन, दूसरा सुनील सेठी, तीसरा संदीप माधव, चौथा ऑप्शन है मनीष मल्होत्रा। करेक्ट कौन सा होगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मशहूर विश्व मशहूर सुनील सेठी फैशन डिजाइनर हैं, इन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। इसके चेयरपर्सन कौन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के? विनय कुमार सक्सेना है, BK सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना इसके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरपर्सन है। सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? अभी हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 आयोजित हुआ था रशिया में, उसके विजेता कौन बने हैं? पहला चार्ल्स लिकलर, दूसरा मैक्स वर्स्टेपन, तीसरा बोल्टारी बोट्टास, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, बोल्टारी बोट्टास ने जीता है। यह है बोल्टारी बोट्टास, फिनलैंड के रहने वाले हैं बोल्टारी बोट्टास, इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रशियन रूबल रूस की करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट। अगला करंट अफेयर है, 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया था? 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया था? पहला विश्व नेत्र दिवस, दूसरा विश्व किडनी दिवस, तीसरा ऑप्शन विश्व हृदय दिवस, चौथा ऑप्शन विश्व वन दिवस। करेक्ट कौन सा होगा बताइए? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, विश्व हृदय दिवस मनाया था 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया था 29 सितंबर को विश्व भर में। करेक्ट ऑप्शन तीसरा, हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया था 29 सितंबर को। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। अगला करंट अफेयर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन से सत्र को संबोधित किया? अभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सत्र को संबोधित किया। किस सत्र को संबोधित किया? पहला 69th, 75th, 78th, 4th है 71। करेक्ट कौन सा होगा? 75th, 75वें सत्र को संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा। भारत इसका संस्थापना सदस्य रह चुका है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके 75वें सत्र को संबोधित किया है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने जीता है गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार?
पहला हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा, केरल राज्य ने जीता है गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। गैर संचारी रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से वायरल इन्फेक्शन से नहीं फैलते, जैसे मधुमेह हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इससे संबंधित जो रोग होते हैं गैर संचारी रोग, उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है केरल राज्य ने। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? पहला पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा रामनाथ कोविंद, तीसरा अमित शाह, चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन, संस्कृति और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे गुवाहाटी, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पर्यटन को, वहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व में बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इमर्जिंग डेलीगेट डेस्टिनेशंस को शुरू किया किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? पहला है 3 प्लास्टिक पार्क, दूसरा 8 प्लास्टिक पार्क, तीसरा ऑप्शन 10 प्लास्टिक पार्क, चौथा ऑप्शन है 5 प्लास्टिक पार्क। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा। सदानंद गौड़ा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय केंद्रीय मंत्री। कौन है? सदानंद गौड़ा। इन्होंने 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये पार्क स्थापित होंगे मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश में 2 पार्क स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य खुले सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य जिसने खुले में सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगा दिया है? पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पंजाब। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा, महाराष्ट्र राज्य ने खुले में सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर रोक लगा दिया है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 27 सितंबर को विश्व भर में एक दिवस मनाया गया। कौन सा? पहला है विश्व महिला दिवस, दूसरा विश्व पर्यटन दिवस, तीसरा विश्व डाक दिवस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया था, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया था। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म फाउंडेशन के द्वारा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। इस बार की थीम क्या था? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बार की थीम है 2020 की। 27 सितंबर को मनाया था, इम्पॉर्टेंट है, आता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया था। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इस बार की थीम है। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कल और परसों के 27, 28, 29 3 दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। नमस्कार।